पाप क्या है दोस्तों, और पुण्य वो क्या होता है? प्रेम, वासना। ये पाप, पुण्य, प्रेम, वासना आखिर है क्या? कौन से काम को पाप की श्रेणी में लाएंगे, कौन से काम को पुण्य की? ये सवाल कई बार आपके मन में उठा होगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जीवन में कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। ये ऐसे सवाल हैं कि व्यक्ति अगर बहुत विचारवान नहीं भी हो तो भी इन सवालों से ज़रूर गुजरता है। जो आज का हमारा उपन्यास है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है। इस उपन्यास में बड़े सरल तरीके से इन्हीं बातों को बताया गया है। इसी गुत्थी को इतनी आसानी से समझा दिया गया है कि आप चमत्कृत रह जाएंगे और एक बड़ा ही सुंदर प्यारा सा नॉवेल पढ़ने का सुख भी पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, आज हम चित्रलेखा पे बातचीत करेंगे, चित्रलेखा के बारे में चर्चा कर। जो चित्रलेखा उपन्यास है यह काफ़ी फेमस हुआ। इसकी 3 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, छप चुकी हैं। पाठक के दिल में यह अभी भी राज करती है। यह बहुत ही प्यारा उपन्यास है, रोचक है, भावुकता से पूर्ण है। इसे पढ़ते हुए आपकी आंखें भीग जाएंगी, आपका मन रोने रोने को हो आएगा। चित्रलेखा की नियति परेशान करेगी, चित्रलेखा की बुद्धिमत्ता आपको चमत्कृत करेगी। तो बहुत कुछ है इसमें, इसलिए आज मैंने इसे अपने विवेचना के लिए चुना है। चलिए मैं इसकी कहानी आपको बता देती हूँ। जैसा कि अभी कहा, पाप पुण्य की बातें, तो जो इसकी शुरुआत होती है वह इसी प्रश्न से होती है। एक गुरु है रत्नांबर, उनके 2 शिष्य श्वेतांग और विशालदेव की शिक्षा पूरी हुई है। गुरु ने शिक्षा पूरी होने पे कुछ आवश्यक निर्देश दे रहे होते हैं। तभी दोनों शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखा दी, इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन आपने यह तो बताया ही नहीं कि आखिर यह पाप होता क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं है। इसका उत्तर तुम्हें सांसारिक जीवन में रहकर ही प्राप्त होगा। तो ऐसा करो कि मैं 1 वर्ष के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों को अपने 2 शिष्यों के पास छोड़े जा रहा हूँ। तुम उनके यहाँ 1 वर्ष रहो, संसार के रीति नीति रिवाज सब देखो और खुद ही समझो कि यह पाप क्या है। फिर जब मैं लौटूंगा तो हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोनों शिष्य तैयार हो जाते हैं। श्वेतांग को गुरुदेव अपने एक शिष्य बीजगुप्त के पास छोड़ते हैं। बीजगुप्त पाटलिपुत्र में रहता है, बहुत बड़ा सामंत है। उसके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, भोग विलास में भी लिप्त रहता है। जो दूसरा शिष्य है विशालदेव, उसे गुरुजी अपने एक शिष्य ऋषि कुमारगिरी के पास छोड़ते हैं। कुमारगिरी भी पाटलिपुत्र में रहते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध ऋषि हैं। उन्होंने इंद्रियों पे विजय पाई है, संयम के साथ जीवन जीते हैं और जो गुण हैं, जो ज्ञान है उनका, वह भी काफ़ी बड़ा है। तो विशालदेव को वहाँ पहुँचा दिया जाता है और श्वेतांग को बीजगुप्त के पास। गुरुदेव अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। बीजगुप्त सारी नगरी के लोगों से श्वेतांग का परिचय अपने छोटे भाई के रूप में कराता है। इसके बाद उसे वह चित्रलेखा से मिलवाता है। चित्रलेखा राज नर्तकी है। बीजगुप्त कहते हैं कि देखो श्वेतांग, चित्रलेखा से मैंने विवाह नहीं किया है, लेकिन यह मेरी पत्नी तुल्य है और तुम भी इसे ऐसा ही मान दो। चित्रलेखा का अप्रतिम सौंदर्य देख के श्वेतांग देखता ही रह जाता है। उसका यह पहला परिचय था किसी महिला के सानिध्य में रहने का। चित्रलेखा उसे बहुत प्रभावित करती है। एक दिन चित्रलेखा ने उससे मदिरा पीने की बात की तो श्वेतांग ने कहा कि अरे, यह तो बहुत गलत है, जीवन की शांति इससे नष्ट होती है, धर्म भ्रष्ट होता है, मदिरा तो मैं पान कर ही नहीं सकता हूँ। तो चित्रलेखा कहती है, जीवन एक हलचल है और जहाँ हलचल होती है वहाँ शांति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। श्वेतांग इस तर्क का कोई उत्तर नहीं दे पाता है। अक्सर उनकी बातचीत के क्रम में ऐसे बहुत सारे तर्क सामने आते हैं जो चित्रलेखा बताती है और श्वेतांग के पास कोई उत्तर नहीं रहता है। वह चित्रलेखा की ओर आकर्षित होने लगता है। उसे लगता है कि वह चित्रलेखा से प्रेम कर रहा है।
इस सत्य को चित्रलेखा ने भी महसूस किया। महसूस करते ही उसने उससे स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानती आई हूँ और मैं केवल और केवल बीजगुप्त से प्रेम करती हूँ, तो अपनी भावना ऐसी कलुषित मत करो। श्वेतांग को बुरा लगता है, उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। वह चित्रलेखा से माफ़ी मांग लेता है और उसका जो व्यवहार है चित्रलेखा के प्रति वह बिल्कुल बदल जाता है। चित्रलेखा बीजगुप्त से बहुत प्रेम करती है, लेकिन कई बार वह अपने अतीत से डर रही होती है। उसका एक भयानक सा अतीत रहता है, वह बाल विधवा रहती है। उस जमाने में बाल विधवाओं के लिए विवाह बहुत सरल नहीं होते थे। यह चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो काल था वह है। चित्रलेखा कृष्णादित्य से प्रेम करती है, दोनों विवाह करना चाहते हैं। चित्रलेखा के प्रेग्नेंट होने की खबर जब समाज में आती है तो लोग उन दोनों के विवाह का विरोध करते हैं और बहुत सारी जली कुटी बातें भी सुनाते हैं। जो कृष्णादित्य रहते हैं इस आघात को नहीं सह पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। चित्रलेखा एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन वह पुत्र भी बहुत जल्द ही काल के गाल में समा जाता है। इन सब से चित्रलेखा बहुत टूट जाती है। वह अपना समय नृत्य और गायन सीखने में लगाती है। अपनी मेहनत और लगन के बल पे वह बहुत जल्द ही राजनर्तकी के पद तक पहुंच जाती है। राजनर्तकी के पद पे रहते हुए उसने काफ़ी धन भी अर्जित किया था। रूप सौंदर्य उसका बहुत खिला हुआ था और वह बुद्धिमती भी थी। इन सब के कारण उसमें थोड़ा सा गर्व भी था, दर्प भी था। बीजगुप्त के साथ अपने संबंधों के बारे में जब भी वह सोचती थी तो उसके मन में एक डर सा समा जाता था कि कहीं पुरानी कथा की पुनरावृत्ति न हो जाए। संयोग कुछ ऐसा होता है कि श्वेतांग, बीजगुप्त और चित्रलेखा घूमते घामते कुमारगिरी के आश्रम पहुंचते हैं। बीजगुप्त कहता है कि ठहरो, मैं ऋषि से यहाँ रुकने की बात करके आता हूँ। वह कुमारगिरी के पास जाता है और उनसे आश्रम में आश्रय देने की प्रार्थना करता है। कुमारगिरी को जब ज्ञात होता है कि उन लोगों के साथ एक स्त्री भी है तो वे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ ठहरने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ स्त्री है और स्त्रियाँ पतन का मार्ग होती हैं। स्त्रियाँ एक तरीके की अंधकार होती हैं। कुटी में प्रवेश करते हुए चित्रलेखा यह वाक्य सुन लेती है। वह आके कुमारगिरी को प्रणाम करते हुए कहती है, प्रकाश परमुग्ध पतंगे को अंधकार का प्रणाम। कुमारगिरी को लगता है कि यह कन्या तो रूपवती है, साथ ही बुद्धिमती भी है। वह उन सभी को आश्रम में ठहरने की अनुमति दे देते हैं। चित्रलेखा को लगता है कि कुमारगिरी ने जो ऋषियों का या उसका तिरस्कार किया है, यह कैसा ऋषि है जिसने इंद्रियों पे विजय पाई है लेकिन स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहा है। स्त्रियां उसे अंधकार लगती है। वह अपने रूप और सौंदर्य से उसे मोहित करने की कोशिश करती है। चित्रलेखा से बातचीत के क्रम में उसके तर्क और उसकी बुद्धिमत्ता से बार बार प्रभावित होते हुए कुमारगिरी को लगता है कि हाँ, उनके मन में भी एक आकर्षण की रेखा जाग रही है जो उन्हें कहीं न कहीं चित्रलेखा की ओर खींचती है। उनकी वापसी अपने नगर में हो जाती है। कुछ दिनों के बाद पाटलिपुत्र में एक धर्म सभा का आयोजन हो रहा था। वहाँ पे चाणक्य इस सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि यह धर्म जो है इसे मनुष्य ने बनाया है, इसलिए मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार, समय और परिस्थितियों के अनुसार धर्म में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कुमारगिरी जो उस सभा में उपस्थित थे वे इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, धर्म को ईश्वर बनाते हैं और ईश्वर के किसी काम में हस्तक्षेप करना गलत होता है। राजनर्तकी चित्रलेखा वहाँ उपस्थित रहती है। शास्त्रार्थ में वह भी हिस्सा लेती है और अपने तर्कों से कुमारगिरी को पराजित कर देती है। चाणक्य इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वह कहते हैं कि सभा को दिग्भ्रमित करने का काम कुमारगिरी ने किया, लेकिन चित्रलेखा इस सभा को पटरी पे भी ले आती है और इस शास्त्रार्थ में विजयी भी होती है। मैं चित्रलेखा को ही विजयी घोषित करता हूँ। कुमारगिरी को यह अपमान लगता है। हालांकि चित्रलेखा कहती है कि नहीं, जो ऋषिवर हैं वह ज्ञानी है और अपना मुकुट वह कुमारगिरी को ही पहना देती है। कुमारगिरी गुस्से में वहाँ से निकल के अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। चित्रलेखा उनके पीछे पीछे आती है और आश्रम पहुँच के कहती है कि गुरुवर, आप मुझे दीक्षा दे दो। कुमारगिरी कहते हैं कि नहीं, स्त्रियां मेरे लिए अंधकार का मार्ग है, पतन का मार्ग है
और मैं इसलिए तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तुम दीक्षा पाओगी, कहीं न कहीं किसी न किसी का पतन होगा ही। तुम्हें मैं दीक्षा नहीं दूंगा। चित्रलेखा कुछ नहीं कहती है, लौट जाती है। पाटलिपुत्र में एक अन्य सामंत रहते हैं। उनकी पुत्री यशोधरा बड़ी ही रूपवती और गुणवती रहती है। एक कार्यक्रम में यशोधरा के पिता बीजगुप्त श्वेतांग चित्रलेखा समेत समस्त नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं। वहाँ वे बीजगुप्त से अपने मन की बात कहते हैं कि वे यशोधरा का विवाह उनसे करना चाहते हैं। बीजगुप्त सारी सभा में सबके सामने अपने और चित्रलेखा के रिश्ते को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं चित्रलेखा से प्रेम करता हूँ और इससे ही विवाह करूँगा। तो वो सामंत पूछते हैं कि जो चित्रलेखा का पुत्र होगा, क्या उसे समाज में वो इज्जत दिला सकोगे जो उसका प्राप्य होगा, या जो आपकी किसी अन्य पत्नी के पुत्र को मिलेगा? बीजगुप्त निरुत्तर रहते हैं। वह वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन चित्रलेखा वादा कर लेती है कि वह बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह कराएगी और बीजगुप्त की जिंदगी से निकल जाएगी। बीजगुप्त बार बार इस घटना का चिंतन करते हैं और जितना भी सोचते हैं उन्हें यही लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ चित्रलेखा से प्यार करता हूँ। किसी और को जीवन में स्थान देना मेरे लिए संभव नहीं है। इधर श्वेतांग उनसे चर्चा करता है और कहता है कि उसे यशोधरा से प्रेम हो गया है। बीजगुप्त यह संदेश यशोधरा के पिता के पास पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पिता इस विवाह से इसलिए इनकार कर देते हैं कि जो श्वेतांग है वह ऋषि कुमार है और उसके पास धन संपत्ति नहीं है। इधर चित्रलेखा अपने वादे को पूरा करने के लिए बीजगुप्त का साथ छोड़ के कुमारगिरी के आश्रम चली जाती है और वहां उनसे फिर से निवेदन करती है कि कृपया करके मुझे दीक्षा दे दे। कुमारगिरी तैयार होते हैं। चित्रलेखा आश्रम में ही रहने लगती है। बीजगुप्त चित्रलेखा के यूं चले जाने से बहुत दुखी होते हैं। उनका मन व्यथित हो जाता है। वे चित्रलेखा को प्रेम कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कम से कम श्वेतांग और यशोधरा का मिलन तो होना ही चाहिए। वे अपनी सारी धन संपत्ति श्वेतांग के नाम कर देते हैं और खुद वहाँ से निकल जाते हैं। यशोधरा और श्वेतांग का विवाह हो जाता है। इधर कुमारगिरी अपना तीव्र आकर्षण जो है वह यशोधरा के प्रति महसूस करते हैं। उन्हें बार बार जो यशोधरा की बुद्धिमत्ता है वो प्रभावित करती है, लेकिन वह उससे प्रेम नहीं करते हैं। पर उनकी इच्छा बार बार यह होती है कि एक बार, कम से कम एक बार चित्रलेखा को अपनी अंकसाइनी बनाया जाए। इसके लिए वह झूठ का सहारा लेते हैं और चित्रलेखा से कहते हैं कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। चित्रलेखा को बहुत दुख होता है, उसका दर्द भी इसे सह नहीं पाता है। वह कुमारगिरी के जाल में फंस जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है, लेकिन इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वह आश्रम छोड़ के निकल आती है। नगर में आके उसे पता चलता है कि बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। तो वह बीजगुप्त के पास पहुंचती है और उससे कहती है चिंता ना करे, मेरे पास तो अभी संपत्ति है, वह हमारा होगा, हम एक हो सकते हैं, आप मगर मुझे क्षमा कर दो। बीजगुप्त कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मेरी तरह भिखारिणी बन के आना होगा। क्या तुम अपनी संपत्ति का, अपने गहनों का, अपने सब चीज़ों का त्याग कर सकोगी? चित्रलेखा इसके लिए तैयार हो जाती है। अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व दान करके वह बीजगुप्त के साथ हो लेती है। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। गुरु लौट के आते हैं। दोनों शिष्य जो विशालदेव हैं और श्वेतांग उनके पास पहुंचते हैं। विशालदेव कहता है कि गुरुवर, मैं समझ चुका हूँ कि पाप क्या है। किसी को पाने के लिए छल करना, छल से कोई काम करना, अपनी बनाई ऊंचाइयों से गिर जाना पाप है। मैंने देखा कि कुमारगिरी इतने उज्जवल चरित्र के होते हुए, इतने ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने पाप किया। रत्नांबर कहते हैं, हाँ, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, यह हमारी मनस्थिति है। हम चीज़ों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसे किसी तरीके से पा लेना चाहते हैं, किसी तरीके से कर डालना चाहते हैं, और हमें जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए पुण्य है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसे हम पाप करार दे देते हैं। हम अपनी स्थितियों के लिए, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल चीज़ों को करने के लिए ही पाप और पुण्य की परिभाषा रचते हैं। दोस्तों, जो पाप और पुण्य की दार्शनिक व्याख्या है वो हमें इस नॉवेल में मिलती है, लेकिन बहुत ही सरल और रोचक तरीके से। इसकी कथा काफ़ी विस्तृत है। आप इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी।